सब लोग सोच तुल के मुझे कुछ न कुछ देने की सोचेंगे, वो सुनेंगे ना सुनेंगे कोई गारंटी नहीं, समझेंगे ना समझेंगे कोई जरूरी नहीं, लेकिन संसार में एक शक्ति ऐसी है जहां पहुंचने के बाद शरणागत को निश्चित आशीर्वाद मिलता है, वो है भोलेनाथ शिव शंकर। चंद्रदेव ने सोचा मुझे वहां जाना चाहिए। कहां? शंकर भगवान के वहां। कहां जाना चाहिए? आप भी 2 मिनट बोलो ना। शिव 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 शिव। अरे भोलेनाथ के पास जाने का मन हो गया। किनका? चंद्रदेव। अब मां दाक्षायणी के साथ भगवान बैठे चर्चा कर रहे हैं। प्रेम देखना तो शिव का देखो। ब्रह्मा जी ने अपने जिह्वा में सरस्वती को स्थान दिया, पत्नी को। विष्णु जी ने अपने वक्षस्थल में स्थान दिया अपनी पत्नी लक्ष्मी को। एक भोलेनाथ हुए, अपने शरीर में आधा भाग दे दिया भगवती को। जय जय शंभो। हो तो शंकर जैसे हों, प्रेम में, शक्ति में, सिद्धि में, बुद्धि में, भोलेपन में, इस संसार के भक्तों के उद्धार करने में। रावण ने तो मात्र आशीर्वाद मांगा था, लेकिन शंकर जी ने आशीर्वाद के साथ सोने की लंका दे दी। यह है शंकर, जो किंकर और कंकर को बना दे हीरा। ऐसे शंकर के चरण में जाके उपासना के लिए जब रो रो के चंद्रदेव खड़े, भगवान ने पूछा, आओ चंद्रदेव, क्योंकि यहाँ भगवती दाक्षायणी भी उनकी पत्नी है, तो इनकी बहनों का पति चंद्रदेव साधु है। साधु जी आए हैं। कौन? साधु जी। साधु जी आए हैं, आइए पधारिए, स्वागत है। साधु जी आए, स्वागत करें। अब साधु जी का रूप देख के घबरा गए शंकर। मेरे साधु जो आकाश में रह के पूरी धरती को प्रज्वल और उज्जवल करते हैं, आज ऐसे काले कुरूपी रे होकर के कैसे आए हैं? एक क्षय रोग कैसे हो गया उनको? बड़ा आश्चर्य हुआ। तो शंकर जी पूछते हैं, क्या हुआ चंद्रदेव, आपका रूप ऐसे कैसे हो गया? दर दर आंसू बहने लगी। देखो ध्यान रखो, आपको भी बोल देता हूं, आपने कभी ना कभी जीवन में 2 आंसू बहाए होंगे, कभी ना कभी। तो बोलो कितने लोगों ने आंसू बहाए जीवन में? आज मैं एक अच्छी बात सिखा देता हूं, थोड़ी मेरी बात को सुन के समझ लेना। जो भक्ति में आंसू नहीं बहाता है ना, वो आंसू रुक नहीं सकती, क्योंकि ईच एंड एवरी एक्शन इज एज एन इक्वलेंट एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आपको आंसू निकालना है, ये लिखा है तो निकल के ही रहेगा। जो भक्ति में आंसू निकालता है उसको दुख में आंसू निकालना नहीं पड़ता। जय जय गुरुदेव। तो आंसू बचा कर लाया हो, चरणों में तेरे रखने के लिए, तो आंसू बचा कर लाया हो, चरणों में तेरे रखने के लिए, बड़ी दूर से चल कर आया हो। मेरे शंकर तेरे चरणों के लिए हाथ ऊपर। रंग महल की अभिलाषा, ना रंग महल की अभिलाषा, न इच्छा सोने चांदी की, न इच्छा सोने चांदी की, न इच्छा सोने चांदी की। 2 फूल गुलाब का लाया हूँ, 2 फूल गुलाब का लाया हो, चरणों में तेरे रखने के लिए, बड़ी दूर
दूर से चल कर आया हूँ मेरे शंकर तेरे दर्शन के लिए। किनके दर्शन के लिए महाराज? शंकर भगवान के दर्शन के लिए। हाँ, किनके दर्शन के लिए? ऐसे प्रभु को नमन करें। मैं आपको घड़ी घड़ी कहता हूं, कोशिश करना कि भक्ति मोम की तरह हो, पत्थर की तरह नहीं। कुछ भी कथा सुन रहे हो, बैठे हो, मोम की तरह यहाँ पिघल जाओगे तो दुनिया रोशनीमय हो जाएगी, मोमबत्ती की तरह। ध्यान रखना। जय गुरुदेव। भक्ति में पिघलना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं, घर में कोई दुकान में चिट्ठी आ जाती है तो कमिश्नर को हाथ जोड़ता है, ऑफिसर को हाथ जोड़ता है, पुलिस को हाथ जोड़ता है, साहब थोड़ा देख लो ना मेरा, थोड़ा ध्यान रखो ना मेरा। नहीं साहब मैंने नहीं किया, मुझे छोड़ दो ना साहब, थोड़ा मेरा ध्यान रखो ना साहब। अरे मूर्ख, ईश्वर के सामने हाथ जोड़ लेगा जिस दिन दिल से, संसार के सामने हाथ जोड़ने की नौबत नहीं आने वाली, आने वाली, आने वाली। नौबत उसको आती है जो प्रभु भक्ति करने नहीं जानता। हाँ, जो करना लिखा रहता, मैं भी बहुत बार बोलता हूं कि जो करना लिखा रहता है तो भजन में ही कर लो, गली में करोगे अच्छा नहीं लगेगा। घड़ी घड़ी कहता हूं, तुम लोगों ने देखा ही होगा गलियों में, हाँ भैया 2 रुपया दे दो, भैया 5 रुपया दे दो, देखा है कि नहीं कभी? मैंने माँ को ही पूछा ये यूं क्यों करते हैं? उन्होंने बोला कि संतों की कथा होती है उस समय हाथ उठा के जो ताली नहीं बजाते वो गलियों में ताली बजाते हैं। कहाँ ताली बजाते हैं? गलियों में। फिर बोलो, आपको प्रभु के चरण में ताली बजा के माल मत्ते का स्वामी बनना है कि गली में ताली बजा के 2 रुपए के मालिक बनना है? प्रभु चरण में। अच्छे से बजा लो एक बार ताली, फिर आगे का काम आगे करेंगे। ऐसे श्रोता मिल जाएं तो कथा सफल हो जाए। जय गुरुदेव। हाँ, ऐसे कोई मिल जाए। देखो, ताली बजा के मुझे न्याल नहीं कर रहे हो, धीरे धीरे रेखा घिस रहे हो। जो रेखा अभी इंदौर से रतलाम तक भी नहीं जा रही है, ढंग से बजाओगे नई रेखा आएगी तो सीधे दिल्ली से कन्याकुमारी तक जाएगी तुम्हारी रेखा। जय जय गुरुदेव। देख लेना कहाँ जाती है न क्या होता है। अभी तो देवास तक भी पहुंच नहीं रही है रेखा। हाँ, यहाँ से गाड़ी लेके निकला, सोचा कि उज्जैन जाके कुछ करके आ जाऊंगा, देवास में टायर पंचर। क्या हुआ? टायर पंक्चर। कहाँ? देवास में। क्यों? तकदीर में उज्जैन तक भी जाना नहीं लिखा था। क्यों देवास में टायर क्यों पंचर हुआ महाराज? क्योंकि तकदीर में उज्जैन तक का ठिकाना नहीं। लेकिन मेरी कथा में आओगे, बैठ जाओगे, मंत्र सुनोगे, अनुष्ठान सुनोगे, और जब मंत्रों की शक्ति प्रवेश करेगी तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक गाड़ी चलने लगेगी अपने आप। खट, 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 खट। मुझे रंग दे नाम विच चोला, हाँ तेरे नाम से रंग दे। अब चंद्रदेव को शिव जी ने पूछा कि क्या चंद्रदेव क्या हुआ? चंद्रदेव ने सब इतिहास बता दी, जो था जैसे था वैसे। भोलेनाथ आप ही मुझे बचा सकते हो, इस स्वरूप को लेके देवों के सामने जाऊंगा, मेरा उपहास हो जाएगा। जिस रोशनी से मैं तीनों लोकों को आच्छादित करता था, मेरी रोशनी क्षय हो गई, समाप्त हो गई। मेरा क्या होगा प्रभु, आप ही बचाओ। चंद्रदेव इसमें मैं क्या कर सकता हूं? भोलेनाथ आप क्या नहीं कर सकते हो? जो आप कर सकते हो ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता, आपको ही करना पड़ेगा। आपको करना पड़ेगा, मेरे लिए करना ही पड़ेगा। देखो, आप भी शिव मंदिर कभी जाओ ने, अपनी प्रार्थना को पूरे बल से रखना। ऐसा नहीं कि बोल के आ गए महाराज जी मेरे दुख हैं थोड़ा मिटा दो। नहीं, देवों की उच्चता है तो हमारी विनम्रता होनी चाहिए। उच्च कोटि के देवों के सामने अनुस्मरण होना चाहिए। शास्त्र कहता है कि स्मरण और अनुस्मरण में बहुत फर्क है। शंकर जी बहुत बड़े शक्ति हैं, ये आपको याद है कि नहीं? बोलो।
इसको स्मरण कहते हैं। शास्त्र कहता है ये स्मरण है। शंकर जी बहुत बड़े हैं, ये आपको स्मरण है, लेकिन मैं बहुत छोटा उनका सेवक हूं, ये उनके चरण में निवेदन करोगे वो अनुस्मरण है, ये जरूरी है। शंकर कितने बड़े हैं वो मायना नहीं रखता, मैं कितना छोटा हूं ये ज्ञान हो जाए तो कल्याण हो जाए। जय जय गुरुदेव। कब कल्याण होगा? जब ये ज्ञान हो जाए कि मैं मेरे भगवान के सामने कितना छोटा हूं, मैं आपका सेवक हूं प्रभु। क्या हूं? सेवक हूँ। कैसा सेवक? कैसा सेवक? छोटा सेवक। मेरा छोटा सा संसार प्रभु आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार प्रभु आ जाओ एक बार। प्रभु आ जाओ, 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 प्रभु आ जाओ। मेरा नैया लगा दो पार, मेरा नैया लगा दो पार। प्रभु आ जाओ एक बार, मेरा नैया लगा दो पार। प्रभु आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, मैं छोटा हूं, मेरा संसार छोटा। आप तो इतने बड़े कि जब विष्णु बैठ के शिव सहस्र नाम का पाठ कर रहे हैं 999 फूल चढ़ा दिए, एक फूल कम पड़ गया प्रभु। उन्होंने अपना चक्षु को सोचा कि ये तो कमल नयन है, कमल ही तो चढ़ा रहा था, कमल कम हुआ, उठ के जाऊंगा, पूजा विघ्नकारी मानी जाएगी, पूजा नष्ट मानी जाएगी, उठूंगा नहीं, मेरा चक्षु चढ़ा दूंगा शिव को। नारायण ने जब सहस्र नाम पाठ करते करते अंतिम फूल को कम देख के अपना चक्षु चढ़ाया, उसी समय शिव प्रकट होके कहे नारायण आज आपको मैं वो चक्र दूंगा जिससे आपको दुनिया चक्र पानी के रूप में जानेगी, और आपके चक्र सभी राक्षसों को मारने वाला दिव्य अस्त्र के रूप में जाना जाएगा प्रभु। दिव्य अस्त्र के रूप में जाना जाएगा प्रभु। ऐसे भोलेनाथ विष्णु को चक्र देते, किसको चक्र? विष्णु जी को। अर्जुन को अस्त्र देते, अर्जुन को वराह के रूप में जाके विघ्न करते। अर्जुन को घमंड आया, वही अर्जुन घमंड के कारण अगले जन्म में हमारे आंध्र में कालहस्ती मंदिर के पास कन्नप्पा के रूप में प्रकट हुए। आज कन्नप्पा मूवी बहुत फेमस चल रहा, लेकिन कन्नप्पा ऐसे सिद्ध पुरुष हुए जो भगवान के लिए अपने आंख निकाल के दे दिए। तो मेरे बंधुओं, चंद्रदेव को देख के शंकर जी पिघल गए, बोलते हैं क्या करना, बोलो क्या करना? मेरे रोग मिटा दो प्रभु, ये कष्ट मिटा दो, मैं बहुत दुखी हूं, शर्मिंदा हूं, मुझे कुछ तो करके बचा दो। पूरी कहानी बता दी। शंकर जी ने सोचा कि ससुर जी के साथ वैमनस्य होगा जब मैं इसको आश्रय दूंगा। ससुर जी सोचेंगे कि मैंने जिसको धक्का मार के निकाला उसको मेरे जमाई ने यहां स्थान दिया। शंकर जी विचार किए, फिर विचार किए रिश्ते नाते बाद में होते हैं, वचन पहले होता है। मैंने बोल दिया कि तुझे मैं रक्षा दूंगा, तुझे मैं शरणागत को आश्रय दूंगा, फिर मुझे आश्रय देना फर्ज है, मुझे आश्रय देना। शंकर जी ने कहा कि तू ये तीज की चांद की तरह पिघल के आया है, तुझे मैं अपने सिर पर धारण करूंगा। दुनिया मुझे चंद्रशेखर के नाम से पुकारेगी और पूरी दुनिया तेरा कल्याण करेगी। आज से तुम बढ़ते जाओगे 15 दिन, घटते जाओगे 15 दिन, क्योंकि श्राप है, उसको मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरी शक्ति से तुमको मैं वो शक्ति दूंगा। 15 दिन में तुम पूर्ण सुंदर और पूर्ण रूप बनोगे और 15 दिन में पूर्णता से घट के नीचे आओगे। ऐसे धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी अस्त व्यस्त होते हुए वापस पुनः प्राप्त होगी। चंद्रदेव बोले कि कम से कम मेरा कुछ तो शुद्ध गति होगा, कुछ तो शुभ गति होगा, चलो अच्छा हुआ। उसी समय चंद्रदेव को उठा के भगवान ने अपने सिर पर धारण कर लिया। इस प्रकार से जीवन में श्रापित आत्मा भी शंकर जी के दिल में स्थान प्राप्त कर ले।